हाँ, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का विज्ञान। देखिए बेटा, हम लोग विज्ञान के पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वह हमारे आसपास के पदार्थ है। लेकिन पहला चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं। अगर हम लोगों को विज्ञान की परिभाषा पता होगी तब यहाँ से पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, विज्ञान की परिभाषा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसमें हमको समझना यह है कि प्रयोग, कुछ करने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? प्रयोग। कुछ करने का जो प्रयास हम करते हैं वही हमारे लिए प्रयोग होता है। और जब प्रयोग हमारा सफल हो जाए तो उसको बार बार रिपीट करके देखना, ठीक, उसको बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो यह कहलाता है प्रेक्षण। और इसके प्रयोग के प्रेक्षण के आधार पर जो हम लोगों को सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मतलब कि कुछ करने का हमने प्रयास किया और प्रयास हमारा कैसा रहा? सफल रहा। फिर उसको हम बार बार दोहरा करके हम उसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रयोग हो रहा है, या जो क्रिया हमने करी है वह कैसे करी है और उसका क्या रिस्पांस मिला है। तो इसी को बार बार देखना ही क्या कहलाता है, या बार बार करना प्रेक्षण कहलाता है। और उसके आधार पर जो हमको ज्ञान निकल के आता है वह आता है सुव्यवस्थित सुसंगठित और क्रमबद्ध। जब इस प्रकार का ज्ञान हमको मिलता है तो यही क्या कहलाने लगता है? विज्ञान कहलाने लगता है। तो ये तो हो गई विज्ञान की परिभाषा। और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, यह जो 9th की बुक है इसमें सबसे पहले तो रसायन विज्ञान है, उसके बाद जीव विज्ञान है और अंत में भौतिक विज्ञान है। मतलब पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अंत में फिजिक्स है। तो ये जो पार्ट है पहले चैप्टर का, इसको हम लोग रखते हैं केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान। तो जो हमारे आसपास के पदार्थ नाम का पहला चैप्टर है वह किसके अंतर्गत आता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा भी देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की बेटा एक शाखा है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब कि जो रसायन विज्ञान है वह विज्ञान की शाखा है। ठीक, तो ये विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? पदार्थ की संरचना का। पदार्थ की संरचना का, कि बाहर से वो पदार्थ देखने में कैसा है। उसके बाद पदार्थ के संगठन का। पदार्थ के संगठन से मतलब यह है कि वह किससे मिलकर के बना हुआ है,
या किस प्रकार से किन कणों से मिलकर के बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। गुणधर्म यानी कि वह हमारे पर्यावरण, हमारे लिए क्या उसके मायने हैं, किस प्रकार से वो हमको फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर अन्य पदार्थों के साथ उसकी क्या क्रियाएं हैं, यही क्या है, गुणधर्म है। तथा उनमें होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन मतलब यह है कि जब भी कोई पदार्थ है, अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, किसी पदार्थ के साथ मिला रहे हैं या उसकी परिस्थिति को बदल रहे हैं, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। तो यह जो परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, यह भी किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान। किसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पे रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन हमको किसका करना है, पदार्थ का। और पदार्थ की अध्ययन करना है पदार्थ का, लेकिन पदार्थ के बारे में क्या क्या अध्ययन करना है, तो उसकी संरचना का अध्ययन करना है, उसके संगठन का अध्ययन करना है, उसके गुणधर्म का अध्ययन करना है, तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है। यह विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ की इन सारी चीजों का जिसमें अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। आगे बात समझ में, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। अब समस्या यह है कि पदार्थ किसे कहते हैं। जब तक हम लोग पदार्थ के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक भाई हम किसकी संरचना, किसके संगठन, किसके गुणधर्म और किसके होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसलिए हमको यह समझना जरूरी है कि पदार्थ किसे कहते हैं। अगर हम लोग पदार्थ की बात करें, तो इसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि पदार्थ वह है जिसमें दो गुण होते हैं। पदार्थ हम लोग उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो। पदार्थ हम उन सभी वस्तुओं को कह सकते हैं जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और आयतन हो। आयतन मतलब वह जो है स्थान घेरता हो, और जो वस्तु स्थान घेर रही है उसमें कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा ही। ठीक, तो पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें आयतन हो और द्रव्यमान हो। आयतन का मतलब जो स्थान घेरता, और द्रव्यमान का मतलब कि उसका कुछ तो वजन हो भाई। ठीक, अब जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण में इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हम लोग यह कह सकते हैं कि वे सारे पदार्थ हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हूं। ठीक, इस पूरे ब्रह्मांड में जिसको भी हम देख सकते हो या जिसको छू सकते हो, वह क्या है, वह पदार्थ है। दोस्ती स्थान घेरता हो मतलब कि आयतन हो। देखो बात यह है कि आयतन और द्रव्यमान ही जो है होने चाहिए, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए देखो जितनी भी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, भाई वह कुछ स्थान घेरेगा तभी तो दिखाई देगा। छू सकते हैं, अगर वो स्थान घेर रहा है तभी तो हम उसको छू पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह क्या है, पदार्थ है। अब इसमें बात आ गई कि आयतन की, आयतन की बात तो पहले भी हो चुकी है। तो सीधे सीधे हम लोग यह कह सकते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ हम उसे कह सकते हैं जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, अर्थात उसमें कुछ वजन हो और वह स्थान घेरता हो, वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ की डिफिनीशन भी हमको लिखनी है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। अब उदाहरण की बात करें तो इन टॉपिक से उदाहरण देना काफी आसान हो जाता है। जैसे हम जिसको देख सकते हैं, अब आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, सबके सब क्या हैं,
पदार्थ हैं। जिस किसी को भी आप छू सकते हैं सबका सब क्या है, पदार्थ है। और ऐसा नहीं कि जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं वही पदार्थ है। अरे भाई, जिसको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते वो भी पदार्थ है। ठीक, इसके अलावा भी इस डिफिनीशन के आधार पर, जैसे हवा, हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन वह भी है पदार्थ, क्योंकि वह स्थान घेरती है। जब गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा भी क्या है, स्थान घेरती है। ठीक, बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो कि सर ये चीजें पदार्थ हैं या नहीं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इसको हम बता देंगे कि यह पदार्थ है या नहीं। ठीक, तो पदार्थ की डिफिनीशन लिखने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। और उदाहरण लिखने के लिए यहाँ से दिमाग लगाइएगा कि दुनिया में हम जिसको भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो स्थान घेरता है, जो जगह घेरता है, वह क्या है, पदार्थ है। 8-10 एग्जाम्पल लिख डालिएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दो चीजें हो सकती हैं। एक कि पदार्थ कितने प्रकार का है, यानी पदार्थ के प्रकार। और दूसरी बात यह करी जा सकती है कि पदार्थ किन कणों से मिलकर के बना है, यानी पदार्थ की संरचना क्या है, पदार्थ का संगठन क्या है। तो एक तो हम लोग कल की क्लास में ये पढ़ सकते हैं कि पदार्थ के प्रकार, और दूसरा हम पढ़ सकते हैं पदार्थ का संगठन, यानी कि पदार्थ जो है वह किन कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो पदार्थ को हम लोग दो प्रकार से देख सकते हैं कि इसके पहले बात तो इसको बांट लेते हैं कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। दूसरा यह है कि संगठन, कि पदार्थ किन प्रकार के कणों से मिलकर के बना, या कोई पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है और किस प्रकार से उसका जुड़ाव होता है, किस प्रकार से वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, तो अब ये रही बात कल, इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। आज फिलहाल पहली क्लास रही, तो जिसके पास भी वीडियो नहीं पहुंची हो उसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे पढ़ाएंगे। बाकी अगर जो है क्वालिटी, वॉइस या किसी अन्य प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, या जो हमने पढ़ाया उसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।